हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनीषा जीएस लाइब्रेरी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, जिसमें हमने प्रागैतिहासिक काल वाला टॉपिक कवर कर लिया था। आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड का आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करेंगे। दोस्तों, जो उत्तराखंड का वैदिक कालीन इतिहास है उसी के अंतर्गत आता है आद्य ऐतिहासिक काल। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस वेद में हुआ है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋग्वेद। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। किस वेद में उत्तराखंड को देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद। दोस्तों, उत्तराखंड का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में हुआ है और ऋग्वेद में ही उत्तराखंड को देवभूमि एवं मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है। निम्न में से किस पुराण में 5 हिमालयी खंडों का वर्णन किया गया है? विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्कंद पुराण। दोस्तों, स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का वर्णन किया गया है। वो 5 हिमालयी खंड हैं: केदारखंड, मानसखंड, नेपाल, जालंधर और कश्मीर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड हेतु उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस ब्राह्मण में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, गोपत ब्राह्मण और ऐतरेय ब्राह्मण। तो उत्तराखंड हेतु उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग मिलता है ऐतरेय ब्राह्मण में। किस ब्राह्मण में वाक देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम बताया गया है? कौशितकी ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो सही उत्तर है कौशितकी ब्राह्मण। किस भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड हेतु हिमवंत शब्द का प्रयोग मिलता है? हिमवंत शब्द का प्रयोग मिलता है। ऑप्शन है प्राकृत, आंग्ल, पाली और मलयालम। तो जो पाली है, पाली भाषा के बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड हेतु हिमवंत शब्द का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न है, पुराणों में केदारखंड व मानसखंड के संयुक्त क्षेत्र को क्या कहा गया? उत्तरखंड, खसदेश, ब्रह्मपुर और उपयुक्त सभी। तो पुराणों में केदारखंड और मानसखंड का जो संयुक्त क्षेत्र है उसे उत्तरखंड, खसदेश और ब्रह्मपुर, इन तीनों नामों से जाना जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। निम्न में से केदारखंड, कश्मीर, जालंधर, मानसखंड व नेपाल हैं। ऑप्शन है ऋग्वेद में वर्णित स्थान, स्कंद पुराण में वर्णित 5 हिमालयी खंड, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। ये हमने अभी डिस्कस भी किया था। स्कंद पुराण में वर्णित 5 हिमालयी खंड हैं: केदारखंड, कश्मीर, जालंधर, मानसखंड और नेपाल। अगला प्रश्न है, नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? ऑप्शन है मानसखंड, केदारखंड, पांचों खंड और उत्तराखंड। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मानसखंड। दोस्तों, कुमाऊं वाले क्षेत्र को मानसखंड कहा जाता है, जिसमें नंदा देवी पर्वत से कालागिरी तक का क्षेत्र सम्मिलित है। अगला है, माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है? जालंधर, कश्मीर, केदारखंड और नेपाल। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, केदारखंड। दोस्तों, केदारखंड यानी जो गढ़वाल वाला क्षेत्र है उसमें आता है माया क्षेत्र, यानी कि हरिद्वार से हिमालय तक का विस्तृत क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी सीमाओं का विभाजन बधान क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत करता है? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसकी सीमाओं का विभाजन बधान क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत करता है? ऑप्शन है केदारखंड व मानसखंड, मानसखंड व जालंधर, नेपाल व जालंधर और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, केदारखंड व मानसखंड। दोस्तों, केदारखंड यानी गढ़वाल और मानसखंड यानी कुमाऊं, इन दोनों का विभाजन जो है वो बधान क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से दिए गए कथनों में
कौन एक सुमेलित नहीं है? 1515 के आसपास गढ़वाल क्षेत्र नाम अस्तित्व में आया था। दोस्तों ये बिल्कुल सही है। बद्रिकाश्रम तपोभूमि केदारखंड गढ़वाल क्षेत्र के प्राचीन नाम है, ये भी सही है। कुबेर की राजधानी अलकापुरी पिथौरागढ़ में थी। दोस्तों ये कथन सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो कुबेर की राजधानी अलकापुरी है वो चमोली जिले में स्थित है। महाभारत में श्री क्षेत्र व सुबाहुपुर श्रीनगर को कहा गया है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कुबेर की राजधानी अलकापुरी किस जिले में स्थित थी? चमोली, गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग, काशीपुर उधम सिंह नगर, रानीखेत अल्मोड़ा। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए चमोली। अगला प्रश्न है, मनुष्यों के आदि पूर्वज मनु का निवास स्थान था? गुप्तकाशी, अलकापुरी, रानीखेत और इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्यों के जो आदि पूर्वज मनु थे उनका निवास स्थान था अलकापुरी। अगला प्रश्न है, केदारखंड में गढ़वाल की सीमाओं की लंबाई और चौड़ाई बताई गई है। 50 योजन लंबाई, 30 योजन चौड़ाई, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। दोस्तों केदारखंड में जो गढ़वाल की सीमा है उसकी लंबाई बताई गई है 50 योजन, जबकि जो चौड़ाई बताई गई है वो है 30 योजन। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस वेद में वर्णन मिलता है कि इंद्र व सुदास ने असुर राजा संबर के 100 गणों को नष्ट किया था? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कर्णप्रयाग, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और नंदप्रयाग। तो रघुनाथ मंदिर है देवप्रयाग टिहरी जिले में। अगला प्रश्न है, किस वेद के अनुसार बद्रीनाथ के निकट गणेश, व्यास, स्कंद, नारद व मुचकुंद गुफा में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी? ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी ऋग्वेद। दोस्तों ऋग्वेद के अनुसार बद्रीनाथ के निकट गणेश, व्यास, स्कंद, नारद व मुचकुंद गुफा में वैदिक ग्रंथों की रचना हुई थी। दोस्तों ये सभी के सभी गुफा स्थित हैं चमोली जिले में। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों को सुमेलित कीजिए। पहला है राजा विराट की राजधानी, तो ये है विराटगढ़ी में। भृंगतुंग, दोस्तों ये केदारनाथ का प्राचीन नाम है। बाणासुर गढ़ मंदिर, दोस्तों ये लमगोड़ी में है। और विसोन पर्वत ये है टिहरी में। तो 2, 3, 1 और 4 यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, महाभारत में किस प्रयाग को समग्र पापों का विनाशक एवं तीर्थों का शिरोमणि कहा गया है? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग और विष्णुप्रयाग। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी देवप्रयाग। नीचे दिए स्थानों में से पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है अलकापुरी, जोशीमठ, गुप्तकाशी और श्रीनगर। तो सुबाहु की राजधानी है श्रीनगर। अगला प्रश्न है, तपोवन टिहरी गढ़वाल में किसने तपस्या की थी? दोस्तों जो तपोवन टिहरी गढ़वाल वाला है वहाँ किसने तपस्या की थी? ऑप्शन है लक्ष्मण, श्री राम, शत्रुघ्न और भरत। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए लक्ष्मण। अगला प्रश्न है, किस पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की कन्या उलूपी से गंगा द्वार में हुआ था? वन पर्व, आदि पर्व, भीष्म पर्व और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है आदि पर्व। आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का विवाह नागराज कौरव की कन्या उलूपी से गंगा द्वार यानी हरिद्वार में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में प्रसिद्ध विद्यापीठ से कण्वाश्रम, बद्रिकाश्रम, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों। कण्वाश्रम और बद्रिकाश्रम ये दोनों ही प्राचीन काल में प्रसिद्ध विद्यापीठ थे। दोस्तों कण्वाश्रम पौड़ी में स्थित है और बद्रिकाश्रम चमोली जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, कण्वाश्रम निम्न में से स्थित है? पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए पौड़ी। अगला प्रश्न है, महाकवि कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना कण्वाश्रम में की थी? ऑप्शन है ऋतु संहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्नि मित्रम। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलम।
निम्न में से किस स्थान पर बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है? ऑप्शन है बद्रिकाश्रम, कण्वाश्रम, चौका घाट और बी व सी दोनों। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, बी व सी दोनों। दोस्तों, कण्वाश्रम, जिसका प्राचीन नाम चौका घाट था, वहीं बसंत पंचमी के दिन मेला लगता है। तो बी और सी दोनों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कण्वाश्रम किसके लिए प्रसिद्ध था? दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग हेतु, चक्रवर्ती सम्राट भरत के जन्म हेतु, ए व बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। दोस्तों, कण्वाश्रम जो है वो दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग हेतु और चक्रवर्ती सम्राट भरत के जन्म हेतु दोनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है मालिनी, अलकनंदा, मंदाकिनी और यमुना। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मालिनी। कण्वाश्रम पौड़ी में मालिनी नदी के तट पर स्थित है। गुरु विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी। गुरु विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी। ऑप्शन है देवकी, शकुंतला, लक्ष्मी और सरस्वती। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, शकुंतला। दोस्तों, गुरु विश्वामित्र और अप्सरा मेनका, इन दोनों की पुत्री थी शकुंतला। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में यक्षों के निवास की पुष्टि कौन सा मंदिर करता है? कसार देवी मंदिर, नंदा देवी मंदिर, जाखन देवी मंदिर और उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, जाखन देवी मंदिर, जो कि अल्मोड़ा में है, यक्षों के निवास की पुष्टि करता है। अगला प्रश्न है, मानस खंड व कूर्मांचल किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था? ऑप्शन है कुमाऊं क्षेत्र, गढ़वाल क्षेत्र, जालंधर और कश्मीर। तो मानस खंड या फिर कूर्मांचल, यह है कुमाऊं क्षेत्र का प्राचीन नाम। कुमाऊं क्षेत्र में किन्नर, यक्ष, नाग, गंधर्व, किरात जाति के निवास का वर्णन किस पुराण में किया गया है? ब्रह्म पुराण, वायु पुराण, ए और बी दोनों, मत्स्य पुराण। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। दोस्तों, ब्रह्म एवं वायु पुराण में कुमाऊं क्षेत्र में किन्नर, यक्ष, नाग, गंधर्व, किरात जाति के निवास का वर्णन किया गया है। अगला है, बेनीनाग, जिसे बीनाग भी कहते हैं, मंदिर किस जनपद में स्थित है? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और उत्तरकाशी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है, महाभारत में किनके द्वारा सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के बारे में जानकारी दी जाती है? ऑप्शन है ऋषि धौम्या द्वारा, महर्षि वाल्मीकि द्वारा, ऋषि वशिष्ठ द्वारा और कपिल मुनि द्वारा। तो ऋषि धौम्या द्वारा सम्राट युधिष्ठिर को भारत के तीर्थ केंद्रों के बारे में जानकारी दी जाती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसकी सीमाओं का विभाजन बधान क्षेत्र एवं नंदा देवी पर्वत करता है? दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया था। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, केदार खंड व मानस खंड, यानी कि कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्र का विभाजन करता है बधान क्षेत्र और नंदा देवी पर्वत। अगला है, मानस खंड के अनुसार किस स्थान पर शिव की तपस्या करने के पश्चात कार्तिकेय का जन्म हुआ था? रुद्रप्रयाग, गोपेश्वर, जागेश्वर धाम और रानीखेत। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम में ही शिव की तपस्या करने के पश्चात कार्तिकेय का जन्म हुआ था। दोस्तों, जागेश्वर धाम अल्मोड़ा जिले में है, रानीखेत ये भी अल्मोड़ा में है, गोपेश्वर चमोली में। अगला प्रश्न है, किस पर्वत के नाम पर मानस खंड को कूर्मांचल कहा गया था? नील पर्वत, कांतेश्वर पर्वत, खेट पर्वत, नंदा देवी पर्वत। सही उत्तर है ऑप्शन बी, कांतेश्वर पर्वत। अगला प्रश्न है, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु का कच्छप अवतार किस पर्वत पर हुआ था? ऑप्शन है कांतेश्वर पर्वत, बिल्व पर्वत, दूनागिरी पर्वत, नंगा पर्वत। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, कांतेश्वर पर्वत। अगला प्रश्न है, राजकुमारी ईश्वरा का लेख किस स्थान से मिला? ऑप्शन है माणा, सिरौली, लाखा मंडल और कालसी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, लाखा मंडल। निम्न में से त्रिशूल लेख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? कालसी, बाड़ाहाट, गोपेश्वर, बी व सी दोनों। तो त्रिशूल लेख मिले हैं बाड़ाहाट और गोपेश्वर दोनों जगह से। तो ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, पुरुषोत्तम सिंह के बोध गया अभिलेख में कुमाऊं के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन है कुमू, कुमाऊं, कराचल और कामादेश। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, कामादेश। दोस्तों, पुरुषोत्तम सिंह का बोध गया अभिलेख है
उसमें कुमाऊं के लिए कामादेश शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला है, किसने गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति के बारे में कहा था कि इस क्षेत्र में बहने वाली छोटी छोटी नदियाँ या गाड़ों से गढ़वाल शब्द बना है। ऑप्शन है हरिदत्त भट्ट शैलेश, राहुल सांकृत्यायन, हरिकृष्ण रतूड़ी और मौलाराम। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, हरिदत्त भट्ट शैलेश। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में वह स्थल जहाँ यमुना व टॉन्स का संगम है और जिस क्षेत्र से प्राप्त अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, वह किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है डाक पत्थर, कालसी, बैजनाथ और त्यूनी। तो यमुना और टॉन्स का संगम है कालसी में। यहीं पर जो है एक अभिलेख प्राप्त हुआ था जिसे सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अगला है, किस जनपद के हिमयाड़ पट्टी में स्थित ऐसा पर्वत जिसमें गुरु वशिष्ठ ने निवास किया था, जिसके पुरावशेष वशिष्ठ कुंड एवं वशिष्ठ गुफा आज भी मिलते हैं। तो ऑप्शन है उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली और हरिद्वार। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, टिहरी। दोस्तों, टिहरी के हिमयाड़ पट्टी में स्थित ऐसा पर्वत जिसमें गुरु वशिष्ठ ने निवास किया था, जिसके पुरावशेष वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ गुफा आज भी मिलते हैं। अगला है, गढ़वाल का वह क्षेत्र जो प्राचीन विद्यापीठ था और जिसके नाम पर कोटद्वार का नाम परिवर्तित कर रखा गया है। बद्रिकाश्रम, कोटपाल, कण्वाश्रम और ऊखीमठ। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, कण्वाश्रम। दोस्तों, कोटद्वार का नाम परिवर्तित कर रखा गया है कण्वाश्रम। अगला है, असंगत कथन का चयन करें। ऑप्शन है कल्पनाथ व देवप्रयाग में गुफाओं के अंदर दीवारों पर लेख मिले हैं। ये बिल्कुल सही है। राजकुमारी ईश्वरा के लेख अनुसार यमुना उपत्यका में यदुओं का शासन था। ये भी सही है। मोरध्वज कोटद्वार से 3री सदी के मुद्रालेख प्राप्त हुए हैं। ये भी सही है। अल्मोड़ा सिक्के चंद्रवंश से संबंधित हैं। दोस्तों, ये असंगत है क्योंकि जो अल्मोड़ा सिक्के हैं वो कत्यूरी राजवंश से संबंधित हैं। अल्मोड़ा सिक्के कुणिंद राजवंश से संबंधित हैं। कत्यूरी नहीं दोस्तों, कुणिंद राजवंश से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्न सिक्कों में शिवदत्त, शिवपालित, हरिदत्त के नाम से लिखित हैं। अल्मोड़ा सिक्के, चंद सिक्के, पवार सिक्के, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अल्मोड़ा सिक्के। अगला प्रश्न है, बाणाहाट त्रिशूल लेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है देवनागरी, शंख लिपि, पाली लिपि और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, शंख लिपि। बाणाहाट त्रिशूल लेख में शंख लिपि का प्रयोग हुआ है। अगला है, मुनि की रेती व सुमाड़ी से प्राप्त मुद्राएं हैं। कुषाणकालीन, चंदकालीन, मुगलकालीन, परमारकालीन। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुषाणकालीन। अगला है, निम्न में से मूर्ति पीठिका लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। कोलसारी, देवलगढ़, बी व सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। कोलसारी और देवलगढ़ से मूर्ति पीठिका लेख प्राप्त हुए हैं। अगला है, निम्न में से दिए गए किन स्थानों में से कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्रीय लेख मिले हैं। बैजनाथ, पांडुकेश्वर, कंडरा व बालेश्वर मंदिर, उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों, बैजनाथ, पांडुकेश्वर, कंडारा और बालेश्वर मंदिर, इन सभी जगहों से कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्रीय लेख मिले हैं। अगला है, कालसी शिलालेख किस जनपद में स्थित है। ऑप्शन है बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून और चंपावत। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, देहरादून। अगला है, सुमेलित कीजिए। तो कालसी शिलालेख कुणिंदों की राजधानी, मिस्टर फॉरेट, कालसी, कलकूट, कालसी शिलालेख की खोज, यमुना व टॉन्स संगम, प्राकृत भाषा। तो दोस्तों, इसे सही सुमेलित करना है। तो कालसी शिलालेख ये जो है प्राकृत भाषा में है। मिस्टर फोरेट, इन्होंने जो है कालसी शिलालेख की खोज की थी। इसके अलावा कलकूट जो है ये कुणिंदों की राजधानी रही है। अगला है, यमुना व टॉन्स संगम, तो ये है कालसी। तो 4, 3, 1 और 2। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। कालसी शिलालेख प्राकृत भाषा में है। मिस्टर फॉरेट ने कालसी शिलालेख की खोज की थी। कलकूट जो है वो कुणिंदों की राजधानी रही थी। यमुना व टॉन्स का संगम कालसी में है। अगला है, अशोककालीन कालसी शिलालेख का समय है 255 ईसा पूर्व, 257 ईसा पूर्व, 258 ईसा पूर्व और 259 ईसा पूर्व।
तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 257 ईसा पूर्व। अगला है कालसी का प्राचीन नाम क्या है? कलकूट, सुधनगर, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी ए व बी दोनों। कलकूट और सुधनगर ये दोनों ही कालसी के प्राचीन नाम हैं। अगला है किस शिलालेख में वहां के निवासियों के लिए पुलिंद एवं क्षेत्र को अपरांत कहा गया है? लाखामंडल, सिरौली, माणा और कालसी। तो कालसी शिलालेख में वहां के निवासियों के लिए पुलिंद और उस क्षेत्र को अपरांत कहा गया है। अगला है निम्न में से लेखा परीक्षक किसे कहा जाता है? निम्न में से शिलालेखों में लेखा परीक्षक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कुलचारिक, तालुका, अक्षपटलिक और भृत्य। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी अक्षपटलिक। तहसील के लिए प्रयुक्त शब्द है शिलालेखों में तालुका, कोटपाल, महत्तम और प्रतिहार। तो तहसील को शिलालेखों में तालुका कहा जाता है। प्रतिहार शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था? महत्तम, द्वार रक्षक, सेवक और कोटपाल। तो सही है द्वार रक्षक। प्रतिहार शब्द जो है वो द्वार रक्षक के लिए प्रयुक्त किया जाता था। तहसीलदार के लिए प्रयुक्त शब्द है कुलचारिक, कोटपाल, भृत्य और महत्तम। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए कुलचारिक। तो तहसीलदार के लिए प्रयुक्त शब्द है कुलचारिक। अगला है निम्न में से बलाध्यक्ष किसे कहा जाता है? द्वार रक्षक को, ग्राम प्रधान को, सेना नायक को, इनमें से कोई नहीं। तो बलाध्यक्ष कहा जाता है सेना नायक को। अगला है शिलालेखों में महत्तम किसे कहा जाता है? ग्राम शासक को, द्वार रक्षक, ए व बी दोनों और गण रक्षक। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों ग्राम शासक को महत्तम कहा जाता है। अगला है गण रक्षक हेतु प्रयुक्त शब्द है कोटपाल, प्रतिहार, पल्लिका और तालुका। तो गण रक्षक हेतु प्रयुक्त शब्द है कोटपाल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। इस क्लास में हमने उत्तराखंड के आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर बात करी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।